हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विथ नवी में। दोस्तों, आज हम खेल से और ज्योग्राफी से संबंधित 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में सहायता करेगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज से शुरू करते हैं ज्योग्राफी और खेल से संबंधित 30 प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? पहला ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, दूसरा है कर्णम मल्लेश्वरी, तीसरा है राजवर्धन सिंह राठौर और चौथा है केडी जाधव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केडी जाधव। अब दोस्तों देखते हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से शूटिंग में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं तो 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और महिला में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली पहली महिला थी। राजवर्धन सिंह राठौर ये भी शूटिंग में 2004 में आपको एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीते थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है दोस्तों क्रिकेट, दूसरा है टेनिस, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है टेबल टेनिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा टेनिस, यानी कि लॉन टेनिस से संबंधित है। तीसरा है एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? पहला है टेनिस, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है क्रिकेट और चौथा है हॉकी। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट से संबंधित है। चौथा है किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल का विश्व कप जीता है? पहला है ब्राज़ील, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है अर्जेंटीना। तो दोस्तों, ब्राज़ील पाँच बार के साथ पहले स्थान पे है। वहीं अगर बात करें तो जर्मनी और इटली दोस्तों ये 4 बार जीते हैं और वही फ्रांस और अर्जेंटीना ये 2-2 बार जीते हैं। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है टेबल टेनिस, चौथा है रग्बी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फुटबॉल। 6 पे आते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक साइड में देश दिया हुआ है, दूसरा में राष्ट्रीय खेल दिया हुआ है। तो पहला है अमेरिका रग्बी, दूसरा है चीन टेबल टेनिस, तीसरा है फ्रांस फुटबॉल, ईरान कुश्ती और बांग्लादेश क्रिकेट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश क्रिकेट। बांग्लादेश के दोस्तों राष्ट्रीय खेल जो है वह कबड्डी है, ना कि क्रिकेट है। 7 पे आते हैं, विश्व का पहला शहर जो 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया। पहला है बीजिंग, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है लंदन और चौथा है पेरिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा टोक्यो। बीजिंग जो शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये दोनों आयोजित करने वाला पहला देश है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? रग्बी, टेबल टेनिस, खो खो या बेसबॉल? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस से संबंधित है। 9 पे आते हैं, कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान में क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में खेलते हैं? पहला है 9, 6, 5, 4, दूसरा है 9, 7, 6, 5, तीसरा है 7, 9, 6, 5 और चौथा है 8, 9, 6, 11। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 9, 7, 6, 5।
यानी कि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। साइकिलिंग खेल किस खेल परिसर को कहा जाता है? साइकिलिंग का खेल का परिसर को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रिंग, दूसरा है एरिना, तीसरा है रेंज और चौथा है बेल्ड्रॉम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेल्ड्रॉम। कमेंट बॉक्स में हमको रिंग, एरिना और रेंज के बारे में बताइए कि किस खेल से संबंधित है, किस खेल परिसर को कहा जाता है। हमको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो बताइए। चौथा 11 है, किस खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है? स्केटिंग, बेसबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेसबॉल। 12 है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, स्नूकर, फुटबॉल और क्रिकेट। दोस्तों ब्लैक पर्ल फुटबॉल से संबंधित है। 13 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इजारा कप, फुटबॉल, यह सही है। सुधीरमन कप, बैडमिंटन, ये भी सही है। इजारा कप फुटबॉल, दोस्तों यही गलत है। इजारा कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। कोपा कप फुटबॉल से संबंधित है, सही है। रॉबर्ट्स फुटबॉल से संबंधित है, सही है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है और यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जो होगा इजारा कप होगा, जो कि फुटबॉल से नहीं, यह गोल्फ से संबंधित है। चौथा है सुमिलित नहीं है, चेक करना है। एक साइड में खिलाड़ी है, दूसरी साइड में देश है। तो दोस्तों सोफिया किनन अमेरिका, ईगा एस्टिवेक पोलैंड, एमा रादुकानो ब्रिटेन, लैला फर्नांडिज कनाडा और एस्ले वार्टी रूस। तो दोस्तों सोफिया किनन अमेरिका, यह सही है। ईगा एस्टिवेक पोलैंड, ये भी सही है। एमा रादुकानो ब्रिटेन, सही है। लैला फर्नांडिज कनाडा, सही है। एस्ले वार्टी दोस्तों रूस की नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसका सही आंसर होगा एस्ले वार्टी। 15 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, चेक करना है। तैराकी, बेस्ट स्ट्रोक, गोल्फ, जिगर, पोलो, चूका, लॉन टेनिस, एस और वॉलीबॉल, स्मैश और कबड्डी लव। तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है, चेक करना है। तो बेस्ट स्ट्रोक ये सही है, गोल्फ जिगर सही है, पोलो का चूका सही है, लॉन टेनिस ये सही है, वॉलीबॉल स्मैश सही है। कबड्डी दोस्तों कबड्डी के लिए बोनस लाइन होता है और लव जो है वह टेनिस से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा कबड्डी। 16 पे आते हैं, सुमेलित नहीं है, चेक करना है। अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 91-92। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो भारत में सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदलकर आपको 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो 91-92 है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1955। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 1961 सही है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 85 सही है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सही है, सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और मौलाना आज़ाद कलाम ट्रॉफी यह 55 नहीं है, यह 56 और 57 है। 1956-57 में यह शुरू हुआ था। 17 पे आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है, चेक करना है। ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस, ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका, ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया और फुटबॉल विश्व कप 2022 बहरीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फुटबॉल विश्व कप 2022। यह बहरीन में नहीं होगा, यह कतर में होगा। फिर आते हैं 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में, पेरिस में, बर्न में या यहाँ पे
लुसाने नहीं होगा, लुजॉन होगा। तो इसे सही कर लीजिएगा, ये लुजॉन होगा। इसका सही आंसर जो है वो लुसाने है, ये आपका लुजॉन होगा। और लुजॉन जो है यह स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 19 नंबर आते हैं, आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कब कहाँ से हुआ था? पहला है एथेंस, दूसरा है पेरिस, तीसरा है बर्लिन और चौथा है लंदन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एथेंस से हुआ था। और आधुनिक के शीतकालीन ओलंपिक 1924 से पेरिस में हुआ था और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, शीतकालीन ओलंपिक का। 20 है, ओलंपिक ध्वज पे चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जहाँ तक एशिया की बात किया जाए, दोस्तों एशिया को पीला रंग से डिनोट किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा रंग से, यूरोप को नीला रंग से और अमेरिका को लाल रंग से, और वही काला से अफ्रीका को डिनोट किया जाता है। 21 नंबर है, अफ्रीका के सबसे बड़े देश कौन सा है? नाइजीरिया, कांगो, अल्जीरिया या नाइजर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया। 22 नंबर है, निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? यह यूरोप का कंट्री का बात कर रहा है। पहला है ऑस्ट्रिया, दूसरा है हंगरी, तीसरा है स्लोवाकिया और चौथा है क्रोएशिया। दोस्तों ऑस्ट्रिया लैंडलॉक्ड है, हंगरी ये भी लैंडलॉक्ड है, स्लोवाकिया ये भी है, क्योंकि क्रोएशिया जो है वह लैंडलॉक्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोएशिया। 23 नंबर है, गल्फ ऑफ बोथनिया किस सागर में है? पहला है काला सागर, दूसरा है बाल्टिक सागर, तीसरा है लाल सागर और चौथा है व्हाइट सागर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल्टिक सागर। 24 है, किस देश की सीमा अन्य देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? रूस, भारत, ब्राज़ील, चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चीन। चीन जो है वह 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। 25 है, सुंदरा ट्रेंच किस महासागर में है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या भूमध्य सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। 25 नंबर को 26 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत है, इधर देश है, माउंट रेनियर अमेरिका, एटना इटली, क्राकोटोबा इंडोनेशिया, टाल जापान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा टाल जापान में नहीं, यह फिलीपींस में है। 7वां है, कौन सा पर्वत सबसे लंबी है? हिमालय, एंडीज, रॉकी या आल्पस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एंडीज। एंडीज की लंबाई जो है वो 7000 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रॉकी, यह 4800 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई 2400 मीटर है और आल्प्स का लंबाई 1200 मीटर है। अगर 3 क्रम में देखा जाए तो एंडीज, रॉकी, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ये तीनों क्रम में सबसे लंबी है। 8वां है, सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट किस देश में है? यानी जिसे कहवा पोर्ट भी कहा जाता है। मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और क्यूबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह ब्राज़ील में है। 29 नंबर पे आते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कोयला, तालचर, तांबा, खेतड़ी, लोहयस्क, कुद्रेमुख और चांदी कोल्हार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चांदी कोलार नहीं, जव्वार के खाने से निकाली जाती है, जो कि राजस्थान में है। रसायन बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों रसायन बंदरगाह गुजरात में है, दहेज को ही रसायन बंदरगाह कहा जाता है। दोस्तों ये था आज का हमारा
30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में दोस्तों अगर किसी प्रकार का भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके कमेंट हमेशा पढ़ते हैं और उसके लिए हम कुछ काम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।